नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रत्येक एग्जाम के लिए। और रीट परीक्षा की बात करूं तो एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा आपको इससे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में कि उनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ। ये लुम्बिनी कहाँ पे है? ये नेपाल में है। कहाँ? नेपाल में या कपिलवस्तु के पास। कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में, साल वृक्ष के नीचे। कई बार अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ, तो साल वृक्ष के नीचे। यानी गौतम बुद्ध का जो संबंध है वो दो वृक्षों से है, एक तो साल वृक्ष और दूसरा पीपल। क्या? पीपल। क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। शुद्धोधन शाक्य राज्य का राजा था। किसका? शाक्य कुल का राजा था। अब बात करते हैं माता की। तो इनकी माता का नाम जो था वो क्या था? माता से महामाया। क्या? महामाया। इनकी माता का नाम था महामाया, पिता का नाम था शुद्धोधन। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। माता का देहांत इनके जन्म के 7 दिन के बाद हो गया था। यानी जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता का देहावसान हो गया। तो फिर गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका लालन पालन किसने किया? तो इनका लालन पालन जो है प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। प्रजापति गौतमी जिन्होंने लालन पालन किया सिद्धार्थ का, बुद्ध का। और आगे चलकर के सबसे पहली महिला जो भिक्षु बनी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। सबसे पहली महिला भिक्षु बनी प्रजापति गौतमी। इसके बाद हम बात करते हैं महामाया जो थी कोलीय वंश की राजकन्या थी। किसकी? कोलीय वंश की राजकन्या थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि महामाया है वो कोलीय वंश की राजकन्या है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये कुछ सामान्य बातें थी गौतम बुद्ध की। इनकी पत्नी का नाम जो था वो था यशोधरा। क्या नाम था? पत्नी का नाम इनकी यशोधरा था। यशोधरा के और गौतम बुद्ध के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। यशोधरा भी क्या है? कोलीय वंश की राजकन्या है। कोलीय वंश की राजकन्या है। गौतम बुद्ध के लिए प्रारंभ से ही ऋषियों के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा घोषणा की गई थी कि या तो ये क्या बनेगा? चक्रवर्ती सम्राट। क्या बनेगा? चक्रवर्ती सम्राट। या क्या बनेगा? साधु यानी एक महान
साधु बनेगा। किनके द्वारा? कौंडिन्य या कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा। कौंडिन्य या कोलीय ब्राह्मण के द्वारा ये बता दिया गया था पहले ही कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ये महान साधु बनेगा। एक राजा का बेटा होने के कारण चक्रवर्ती सम्राट की बात तो जचती है, लेकिन संत की बात अगर आती है, सन्यासी की बात अगर आती है, तो इनके पिता को ये बात हजम नहीं थी। और यही कारण क्या रहा कि इनके पिता ने इनके लिए भोग विलास के चारों ओर वातावरण बना दिया। इन भोग विलास का सुंदर वातावरण के चारों ओर बना दिया कि कहीं भी किसी भी प्रकार से इनको दुख का एहसास नहीं हो, किसी भी कमी का एहसास नहीं हो। ये जहां भी जाते थे वहां चारों ओर इनके लिए अच्छा सुखद वातावरण या बाग बगीचे ही इनको देखने को मिलते थे। लेकिन फिर क्या ऐसी परिस्थिति रही जिन्होंने इनको आकर्षित किया सन्यास की ओर? तो उनके लिए चार उन्होंने विशेष बातें देखी। किसकी? एक वृद्ध व्यक्ति। क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति। फिर दूसरा बीमार व्यक्ति। तीसरा एक मृत व्यक्ति। और चौथा एक सन्यासी, यानी सन्यासी जो खुश था, खुश सन्यासी या मुस्कुराता हुआ सन्यासी। चार व्यक्तियों को इन्होंने देखा और इन परिस्थितियों के आधार पर क्या हुआ, इन्होंने सन्यासी को खुशनुमा देखा, प्रसन्न मुद्रा में देखा, तो इनका जीवन क्या हो गया, ये उस विरक्ति के मार्ग की ओर, विरह के मार्ग की ओर ये चल दिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि यशोधरा के साथ विवाह इनका 16 वर्ष की आयु में हो गया था, यानी इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा के साथ हो गया था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था, गृह त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है कि इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। और इसके बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी कब? 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद। और सारनाथ में किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितनी अवस्था में? 35 वर्ष की आयु में। तो विशेष आप क्या याद रखोगे कि सबसे पहले 563 ईसा पूर्व जन्म, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह करवा दिया गया छोटी अवस्था में। कारण क्या था? कारण यही था कि इन्हें किसी प्रकार से कोशिश की जा रही थी सामाजिक बंधनों में इन्हें बांधा जाए। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया और 35 वर्ष की आयु में इन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। 45 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? 45 वर्ष तक इन्होंने धर्म का प्रचार किया। 80 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया? 463 ईसा पूर्व, 83 ईसा पूर्व इनका की मृत्यु हो गई। यानी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अब एक विशेष प्रश्न जो परीक्षा में लगभग आता है, बौद्ध संगीतियों का बीच में मैं डालना चाहूंगा कि बौद्ध संगीतियां जो 4 है, बहुत ही रोचक तथ्य है ये अपने लिए कि बौद्ध संगीतियां जो कि परीक्षा के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बुद्ध की बातों को आगे और बढ़ाएंगे। तो हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां
बौद्ध संगीतियां जो है 4 थी, 4 हुई, यानी 4 सभाएं बौद्ध धर्म को लेकर के हुई। और कब कब हुई? तो प्रथम बौद्ध जो संगीति थी वो 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व, यानी जब गौतम बुद्ध का क्या हो गया? देहावसान हो गया, निर्वाण जिसे वो बोलते हैं बौद्ध धर्म में, 483 ईसा पूर्व। दूसरी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति का 251 ईसा पूर्व। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 78 ईस्वी में। अब आपको ट्रिक बता रहा हूं, 2 ट्रिक जो आप विशेष तौर पर याद रखोगे और आप कभी इन संगीतियों को नहीं भूलोगे। 2 ट्रिक कौन सी? तो नंबर 1 ट्रिक की बात हम करें तो आप अगर राजाओं की बात आप करोगे तो अका के क्या याद रखोगे? अका अक शासक। तो अब आप बात करोगे यहां शासक के किसके शासन काल में यह हुई? तो ये अजातशत्रु प्रथम, अजातशत्रु द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चतुर्थ कनिष्क के समय हुई। कनिष्क के समय ये 4 बौद्ध संगीतियां किन के शासन काल में हुई? तो अजातशत्रु, कालाशोक, द्वितीय और तृतीय अशोक के समय में, और कनिष्क जो कि कुषाण वंश से संबंधित थे, कुषाण वंश से, ये मौर्य काल से। और ये आप हम बात करेंगे आगे कि यहाँ इसके अध्यक्ष कौन थे, इनके बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। तो इनके लिए आपको एक विशेष ट्रिक और बताता हूं कि माँ ने सारे मूंग क्या कर लिए? सारे मूंग वासु को दे दिए। क्या कर लिए? वासु को दे दिए। यानी पहली ट्रिक थी शासक के लिए अका अक, ऐसे अजातशत्रु, कैसे कालाशोक, ऐसे अशोक, और कनिष्क कैसे? कनिष्क। अका अक एक सूत्र था। और दूसरा जो सूत्र है, ट्रिक जो है वो है मां ने सारे मूंग वासु को दे दिए। मां से मां कश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। मां कश्यप द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सामाकामी। कौन थे? सामाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वासुमित्र या वसुमित्र बोलते हैं, वासुमित्र या वसुमित्र। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्तिस्म। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष है वासुमित्र या वसुमित्र, वसुमित्र। तो ये 2 ट्रिक की सहायता से आपने शासक और उनके अध्यक्षों की बात की, बौद्ध संगीतियों की। ये बौद्ध संगीतियों का जो है अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि बौद्ध संगीतियां 4 हुई, कब कब हुई। यानी ये प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के जन्म के समय, ये मृत्यु के समय या निर्वाण के समय, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद निर्वाण जो मोक्ष की प्राप्ति भी उस समय हुई। द्वितीय उनके 100 वर्ष के बाद, यानी उनकी मृत्यु के 100 वर्ष के बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति 78 ईस्वी में हुई, जहां बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान वो थे, हीनयान कौन थे? वे भिक्षु थे जो क्या कर रहे थे? बौद्ध धर्म को ज्यों का त्यों मानना चाह रहे थे। यानी जो परंपरागत रूप से जो बौद्ध धर्म प्रचलित चला आ रहा था उसी को ही वो
स्वीकार करना चाहते थे, स्वीकार करना चाहते थे, ज्यों का त्यों, जिस प्रकार का चला आ रहा था उसी का अनुसरण वो करके आगे बढ़ना चाहते थे। जबकि महायान के लोग समय के साथ क्या चाह रहे थे, इसमें परिवर्तन चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? समय के साथ इसमें परिवर्तन की मांग कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता के माध्यम से हुई? तो मां कश्यप की अध्यक्षता में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो सामाकामी की अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मोगली पुत्तेश्वर की अध्यक्षता में। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वासुमित्र की अध्यक्षता में। और शासन के बारे में पूछ लिया कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? तो अजातशत्रु के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो कालाशोक के शासक काल में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क या कुषाण के काल में हुई। अब हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करेंगे चार आर्य सत्य, यानी बौद्ध धर्म की चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य क्या है, और इसके बाद बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग। क्या? अष्टांगिक मार्ग क्या बताया। तो चार आर्य सत्यों की बात करें तो नंबर 1 की बात करेंगे दुख, यानी दुख क्या है? जीवन एक दुख है, जीवन का संबंध इन्होंने दुख से माना। दूसरा दुख समुदाय, दुख समुदाय। और तीसरा दुख निवारण। और चतुर्थ दुख निवारण के उपाय, दुख निवारण के उपाय। यानी दुख के आधार जीवन को उन्होंने क्या मान लिया? दुख, क्योंकि बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी है। क्या है? अनिश्वरवादी है, अआत्मवादी है। क्या है? अआत्मवादी है, या इसे और अवेदवादी है। क्या है ये? अवेदवादी है। इसे नास्तिकवादी भी कह सकते हो, नास्तिक भी कह सकते हो। और लेकिन ये क्या है? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है, किसी ईश्वर में बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करता है। आत्मवादी है, ये किसी आत्मा में भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर को पंच तत्वों से बना हुआ ही मानते हैं। अवेदवादी है कि वेदों का इन्होंने खंडन किया है और वेद को तिरस्कृत करते हैं, वेद की राह पर ये नहीं चलते हैं। ये कहीं ना कहीं जाति धर्म आदि से ऊपर उठ करके कार्य करना चाहते हैं। व्यक्ति को कर्म के आधार पर इन्होंने क्या माना है? पुनर्जन्म माना है। पुनर्जन्म किसके आधार पर होता है? तो वो न कि आत्मा के आधार पर, न बल्कि कर्म के आधार पर इन्होंने पुनर्जन्म बताया है। इसके अलावा ये किसी ईश्वर में नहीं मानते हैं, तो क्या हो गया? नास्तिक हो गया कि कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान है। और कर्म अगर किसी के बुरे हैं, पुनर्जन्म किसका होता है? तो इनकी दृष्टि में अहंकार का पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म किसका होता है? तो अहंकार का होता है। और लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं जो कर्म के आधार पर रखा गया है। तो इसीलिए अष्टांगिक मार्ग जो इन्होंने बताए हैं, तो वो क्या बताए हैं? सम्यक दृष्टि की सभी के लिए क्या होनी चाहिए? समान दृष्टि होनी चाहिए। नंबर 2 की बात करें तो सम्यक वचन। नंबर 3 की बात करें तो सम्यक संकल्प। क्या होना चाहिए? सत्कर्म करने के लिए मन वचन से क्या होना चाहिए? संकल्प लेना चाहिए। और चतुर्थ सम्यक कर्म। पंचम की बात करेंगे तो
सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6 की बात करेंगे तो सम्यक व्यायाम। नंबर 7 की बात करेंगे तो सम्यक समृद्धि। और नंबर 8 की बात करेंगे तो सम्यक समाधि। इस प्रकार अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के अंदर बताए गए हैं कि इन मार्गों पर चल करके ही आदमी क्या कर सकता है? जीवन में कष्टों से, दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, निवारण प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। किसको अपनाया? मध्यम मार्ग को अपनाया। मध्यम मार्ग से अभिप्राय क्या है कि बुद्ध का मानना था कि वीणा के तार को इतना भी ना खींचो कि वो क्या हो जाए? टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनका में सुर भी ना रहे। तो मध्य का मतलब यही है कि ना तो अधिक व्यक्ति को विलासिता की तरफ जाना चाहिए और ना ही पूर्ण रूप से उन्हें त्याग करना चाहिए। यानी मध्यम मार्ग को, यानी गृहस्थ में रहते हुए भी वो क्या कर सकते हैं? सन्यासी की भांति या फिर अन्य प्रकार से सद्मार्ग को अपना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा संकेत बुद्ध के द्वारा दिया गया कि अगर व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए इन अष्टांगिक मार्ग को अपना लेता है तो वो क्या करेगा? मोक्ष की ओर चला जाएगा, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मोक्ष को प्राप्त करना था। क्या था? मोक्ष को प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वो मोक्ष की प्राप्ति था कि अंतिम क्या है? मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ये सदकर्म को या अष्टांगिक मार्ग को वो अपनाते थे। इनके बात करें सबसे प्रिय शिष्य की तो आनंद था। प्रिय शिष्य क्या था? आनंद, जिसके कहने पर इन्होंने क्या किया? महिलाओं को क्या किया है? बौद्ध धर्म में शामिल किया है। बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल करने के पक्ष में बुद्ध नहीं थे, बल्कि आनंद के अधिक जोर देने पर उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन एक बात भी उन्होंने कही कि 500 वर्षों के अंदर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म लुप्त हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं के इस के अंदर आने से उन्होंने अनेक प्रकार की बुराइयां उन्हें नजर आती थी। इसीलिए उन्होंने बता दिया कि 500 वर्षों के बाद में क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म पतन की ओर चला जाएगा। और सबसे पहली जो महिला बनी उनकी शिष्या वो कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। तो अब हम बात करें इनकी, इसके अलावा केवल्य ज्ञान की प्राप्ति जो हुई, और उसके बाद उन्होंने केवल्य ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कब हुई? तो उन्हें 35 वर्ष की आयु में केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। 48 घंटों की अंतिम कठोर क्या है? कठोर तपस्या के बाद इन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद 2 बंजारे व्यक्तियों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। वो कौन थे? तपस्सु। कौन से? तपस्सु व तपस्सु के अलावा मलिक। तपस्सु व मलिक 2 बंजारे थे जो इनके पास आए थे। इनको उन्होंने शिष्य बनाया। कब? केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद। इसके अलावा उन्हें मिलने वाले 5 सबसे पहले जो 5 ब्राह्मण उन्हें गृह त्याग के बाद सबसे पहले जो मिले थे कि उनके साथ मिलकर के वो कहीं ना कहीं क्या करना चाहते थे? अपने ज्ञान को, केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। उनके नाम की बात करेंगे तो उनके नाम थे, 5 ब्राह्मण थे। नंबर 1 कौंडिन्य। कौन से? कौंडिन्य। नंबर 2 की बात करेंगे तो आज। नंबर 3 की बात करेंगे अस्साजी। नंबर 4 की बात करेंगे तो वप। नंबर 5 की बात करेंगे तो एदिव्य। ये 5 ब्राह्मण थे जिनके साथ मिलकर के बुद्ध ने क्या किया? सन्यास को प्रारंभ किया था। और सन्यास के अंदर जो कि सबसे पहले इन्होंने इनके साथ प्रारंभ किया और सबसे पहले इन्हीं को सारनाथ के अंदर क्या दिया? ज्ञान दिया। यानी सबसे पहले उन्होंने किसी को उपदेश दिया तो इन 5 ब्राह्मणों को ही इन्होंने उपदेश दिया।
हालांकि ये बीच में उन्हें छोड़ करके चले गए थे। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध के द्वारा जब शरीर बुरी तरह से कमजोर होने लगा तो किसी महिला के द्वारा जो खीर दी गई उसका उन्होंने सेवन कर लिया, भोजन कर लिया। उस समय इन्होंने उसे पाखंडी कह करके ये वहां से छोड़ करके चले गए। लेकिन सबसे पहले जो ज्ञान, केवल ज्ञान दिया, उपदेश दिया, वो इन्हीं को दिया। बुद्ध के द्वारा सबसे पहले उपदेश किस स्थान पर दिया गया? तो सारनाथ में दिया गया। कहां दिया गया? तो सारनाथ में दिया गया। सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया गया? तो श्रावस्ती में दिए। कहां? श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए और सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। इसके अलावा हम बात करें तो इन्हें सारनाथ में केवल ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो कहाँ हुई है? वो निरंजना नदी के किनारे हुई है। किसके किनारे? निरंजना नदी के किनारे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिन्हें वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में इन्हें पुन पुन कहते हैं। वर्तमान में इन्हें पुन पुन नदी कहते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने संन्यास प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया था उस समय वो किस नदी के? अनोमा नदी के किनारे। अनोमा नदी के किनारे इन्होंने क्या किया? संन्यास को धारण किया। संन्यास को धारण किया अनोमा नदी के किनारे। ये कुछ विशेष बातें थी। इसके अलावा हम बात करें कि पाली भाषा में इन्होंने ग्रंथ लिखे। बौद्ध ग्रंथ जो लिखे हुए हैं किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं। किस भाषा में? तो पाली भाषा में लिखे हुए हैं। और उपदेश जो दिए थे वो बोलचाल की भाषा, साधारण भाषा मगधी के अंदर दिया गया। किसमें? मगधी भाषा के अंदर उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा मगधी भाषा में उपदेश दिए गए। और हम बात करते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशुओं के बारे में। 4 पशु जिनका संबंध इनके जीवन से है। किन से? तो नंबर 1 बात करते हैं हाथी के बारे में, नंबर 2 सांड, नंबर 3 की बात करें घोड़ा, नंबर 4 शेर। तो हाथी का संबंध इनके जन्म से है। किन से संबंध है? इनके गर्भ में आने से या जन्म से है कि गर्भ में आने से इनका संबंध हाथी से है। सांड का ताकत से है। किससे है? सांड का संबंध ताकत से है। घोड़े का संबंध गृह त्याग से है। किससे है? गृह त्याग से है। गृह त्याग, घोड़ा दौड़ता बहुत है, क्या हो गया? गृह त्याग। और शेर का क्या है? समृद्धि से है। यहाँ हाथी और जन्म से संबंधित क्या है? कमल को भी आप ले सकते हो कि कमल का संबंध इनके जन्म से है। और शतूप का संबंध इनके क्या है? शतूप का संबंध इनके मृत्यु से है। किन से है? मृत्यु से है। वृक्ष, पीपल वृक्ष का संबंध किससे है? तो इनके बोधिसत्व या केवल ज्ञान से है। केवल ज्ञान से है। क्या? बोधि वृक्ष। क्या? बोधि वृक्ष का संबंध है वो इनके केवल ज्ञान से है। स्तूप इनकी अस्थियों को जहां दबाया गया था और इस प्रकार से स्तूप की आकृति होती है अर्धचंद्राकार के रूप में। और स्तूप का संबंध इनके निर्वाण से या मोक्ष से है। इसके अलावा 3 विशेष नामों की हमने बात की थी। कौन कौन सी? एक तो महाविनिष्क्रमण। दूसरी एक बात हमने की थी महाविनिष्क्रमण से क्या अभिप्राय है? महाविनिष्क्रमण जो कि क्या था? गृह त्याग था। क्या था? बुद्ध के द्वारा गृह त्याग किया गया था। उसे क्या कहा गया? बौद्ध में महाविनिष्क्रमण कहा गया। दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन जो इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसे?
केवल्य ज्ञान की प्राप्ति या बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तृतीय की बात आती है कौन सा, महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति यानी बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है कि बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये तीन महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण आपको विशेषतः याद रखने हैं। इसके अलावा हम कुछ बात करेंगे। इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम वैशाली के निकट इनके शिष्य बने और इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। किन का ज्ञान दिया, तो सांख्य दर्शन का ज्ञान इन्हें दिया। और इनके दूसरे गुरु जो थे राजगृह में उद्दक रामपुत थे। राजगृह में मिले उद्दक रामपुत इनके दूसरे गुरु थे। और इनके बाद वो क्या करते हैं, आगे तपस्या में लीन हो जाते हैं।